हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। अगर आपने फर्स्ट टू क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो लास्ट वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आपने इसमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड पार्ट है 1/x माइनस x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 वेयर x नॉट इज इक्वल टू -4 और x नॉट इज इक्वल टू 7। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। 1 और x का एलसीएम लेंगे। 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। ओके, बिकॉज इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 इंटू एक्स x, तो ये वाला x इस साइड मल्टीप्लाई एक्स स्क्र और 1 इस साइड मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 3। देन क्या करोगे, x को इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। देन आपने क्या करना है, 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 3x इस साइड प्लस का था, तो लेफ्ट हैंड साइड जब उसकी साइड आप चेंज करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब आपके पास है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको। ये नहीं गिवन के रूट्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड करना, ओनली अपने रूट्स फाइंड करने हैं। इट मीन्स इसके रूट जेडे है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप इस पे कौन सा फॉर्मूला जो भी आपने लगाना है, इसके फैक्टर भी बना सकते हो। क्लियर। और इसके ऊपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू जो एक्स का कॉफिशिएंट है, साइन साथ में -3 का स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट, जहां पे कुछ भी नहीं गिवन तो क्या आएगा 1, और सी की वैल्यू क्या है -1। साइन साथ में ही आएगा, 3 का स्क्र 9 माइनस माइनस प्लस 4, दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 9 13। तो आपको कल बताया था मैंने x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है, ये वाली माइनस तो फॉर्मूला में गिवन है। b की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 प्लस माइनस रूट, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 13 अपॉन 2, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू, एक बार आप प्लस का साइन लोगे और एक बार माइनस का, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और एक बार आएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आपकी दोनों x की वैल्यूज आ गई। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड सेकेंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आपके इसके दोनों रूट्स आ गए। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है आपका 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 4 x माइनस 7। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4। क्लियर। इज इक्वल टू 11/30। ये नीचे वाला है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x को x के साथ, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x को 7 के साथ -7x, 4 को x के साथ 4x, 4 और -7 माइनस का 28, और यहाँ पे क्या है x -7, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 11/30। यहाँ पे x से x कैंसर, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11, नीचे x का स्क्वायर, ये है माइनस का 7x, ये है प्लस का 4x, दोनों का डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, -3x और माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे।
ठीक है। इसको इसके साथ तो क्या आ जाएगा -11 इंटू 30 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ 11 इंटू एक्स स्क्र -3x -28। इस साइड भी 11 मल्टीप्लाई है, इस साइड भी 11 मल्टीप्लाई है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्र -3x -28, इस साइड क्या रह गया -30। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, एक्स स्क्र -3x प्लस 30 -28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र -3x दोनों क्या हो गए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर भी बना सकते हो, एक्स स्क्र -3x के फैक्टर क्या बनेंगे भाई 2x प्लस एक्स कर ले प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। इस पे आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फैक्टर भी बना सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। यहाँ से x कॉमन, x -2 और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो -1 कॉमन ले लोगे, दोनों क्या हो जाएंगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये वाला कॉमन ले लो, ये कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया -1 इज इक्वल टू 0। अगर टू नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और दोनों में से एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, या तो दिस वन 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया x की वैल्यू 2 और यहाँ पे क्या आ गया x की वैल्यू 1। तो आपके 2 रूट्स आ गए 2 एंड 1। ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट अगर आपने अच्छे से रीड कर ली ना तो हाफ क्वेश्चन आपका वही हो जाता है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उसका उलट, ठीक है, ऑफ रहमन्स एज इन ईयर्स, जो रहमन की एज है ईयर्स में, सालों में, उसका क्या प्लस, ठीक है, किसके, उसके रेसिप्रोकल्स का प्लस 3 years ago 3 साल पहले एंड 5 years फ्रॉम नाउ और 5 years के बाद इज 1/3। ओके, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज आपने फाइंड करनी है। क्लियर। आपको क्या गिवन है कि जो रहमन की 3 years पहले की एज है और 5 year बाद की एज है, उन दोनों का उल्टा करके अगर हम उसका सम कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1/3। तो हमने क्या करनी है, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या चेक करोगे, जो आपने फाइंड करना है उसको ही हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट रहमन्स प्रेजेंट एज, रहमन की प्रेजेंट एज एक्स ले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे 3 years ago, 3 साल पहले, अगर उसकी एज अभी x years है तो 3 साल पहले क्या होगी, x -3 होगी। मान लो आपकी एज 15 years है, अब 3 साल पहले आपकी एज क्या थी, 12 years थी, तो उसकी एज x है तो क्या होगी, x -3 होगी। ओके, 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि उनके 5 साल बाद, अब के 5 साल बाद अगर उसकी एज अभी कितनी है, x है, तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 years इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको कंडीशन क्या गिवन थी, रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल x -3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5, दोनों को हमने उल्टा कर दिया। ओके, इनका क्या है सम, यानी कि इनका प्लस किसके इक्वल है, 1/3। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, अब एलसीएम क्या आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई। ये वाला इसके साथ x + 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x + 1 और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x -3, 1/3। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x और x दोनों प्लस के हैं, 2x हो जाएंगे, 5 - 3 दोनों का क्या आ जाएगा 2 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x -3 इंटू x -3x -3 इंटू 5 -15 इज इक्वल टू 1/3।
तो ऊपर आ गया 2x प्लस 2 अपॉन x का स्क्वायर 5x माइनस 3x, तो वैल्यू क्या आएगी, दोनों माइनस हो जाएंगे, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6x, 3 इंटू 2 6, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी, सेम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। तो ये वाला इस साइड ले जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x माइनस का हो जाएगा और 6 भी माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2x, दोनों डिफरेंट साइन के तो माइनस हो जाएगा, 6 प्लस 2 माइनस 4x, दोनों 15 और 6 दोनों माइनस किया तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर, 21। तो इसके अब आपने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर आप कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके उनको 21 आ जाए और प्लस माइनस करके 4 और 3। अगर हम 7 में से 3 माइनस कर दे तो 4 आ जाता है, और अगर 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 21 आ जाएगा। ठीक है, रफ वर्क में कर लें। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x, माइनस का ये वाला साइन, और 4 कहां से आएगा, 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस का हो गया, 3x प्लस का हो गया, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक पेयर ए हो गया, एक पेयर जे हो गया। यहां से x कॉमन, x माइनस 7, और यहां से 3 कॉमन, x माइनस 7। अब दोनों में से x माइनस 7 कॉमन होंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आएगा, या तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 7 और यहां से x की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, एज आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, या तो 0 होती है, यानी कि आपका बर्थ नहीं होता, आपकी एज 0 थी और उसके बाद आपकी एज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, बिकॉज आपकी एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, रहमान्स प्रेजेंट एज किसके इक्वल थी, एक्स के, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 ईयर्स। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, शेफाली के जो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में मार्क्स है उनका सम, यानी कि टोटल क्या है, 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर आ जाते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसके जो दोनों के मार्क्स हैं वो उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, 210। फाइंड द हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके हम क्या करने हैं, मार्क्स फाइंड करने हैं दोनों सब्जेक्ट्स पे। तो हम क्या करें, लेट कर लें, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स। अगर मैथ्स में हम उसके मार्क्स एक्स लेट कर रहे हैं तो इंग्लिश में उसके मार्क्स क्या होंगे, 30 माइनस एक्स। वाई, बिकॉज टोटल उसके मार्क्स 30 हैं। अगर मैथ्स में इंग्लिश आए हैं, मैथ्स में एक्स आए हैं, तो इंग्लिश में क्या होंगे, टोटल में से मैथ्स वाले माइनस कर देंगे। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम। ठीक है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एक्स है तो एक्स प्लस 2 मोर हो गए, एंड इंग्लिश में क्या है, 3 मार्क्स लेस। तो 30 माइनस एक्स पहले थे तो उसमें से 3 माइनस करता, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 210 की। एक्स प्लस 2, 30 में से 3 माइनस करोगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। तो एक्स को मल्टीप्लाई करो, 27x, एक्स को एक्स के साथ माइनस का एक्स, 27 को 2 के साथ 54, ये आ गया माइनस का 2x 210। देन माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 माइनस 2 प्लस का 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, और यहाँ पे 210 बड़ा है तो माइनस का आएगा 210 माइनस 54, तो इसको माइनस करोगे आपकी वैल्यू आएगी 156। माइनस को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0।
अगर आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर बना सकते हो, क्लियर। और अगर आपने इसको वो वाला फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक तो वो भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है -25 का स्क्वायर -4 इंटू 156। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, और इसको 4 के साथ 4 6 या 24 2 रिमाइंडर 4 5 या 20 20 और 2 22 और 6। डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई, क्लियर। तो x वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है -4 प्लस माइनस √d/2a। b की वैल्यू क्या है -k25 प्लस माइनस d की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू क्या है 1 है। प्लस का 25 हो गया प्लस माइनस 1 और 1 का रूट 1 ही होता है 2 हो गया, क्लियर। अब एक बार आप क्या करोगे, एक बार इसको प्लस का लोगे, x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2, और एक बार क्या लोगे 25 माइनस 1/2। ये वाला क्या हो गया 26/2, ये वाला क्या हो गया 24/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, ठीक है। ये आपकी आई है x की वैल्यू। x क्या थे मैथ्स के मार्क्स थे, तो मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के क्या आएंगे 30 माइनस 13 क्या होंगे 13 माइनस ये आपके आएंगे 17। अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश में क्या आएंगे 30 माइनस 12 18। तो आपकी 2 वैल्यूज आएंगी 13 एंड 17, और नेक्स्ट वाली क्या आएगी 12 एंड 18, क्लियर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। जो आपकी स्मॉलर साइड है उससे क्या है ये 60 मीटर मोर है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो इसके स्मॉलर साइड से क्या है 30 मीटर मोर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ये आपका होता है रेक्टेंगल, क्लियर। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसकी होगी लॉन्गर साइड और ये उसकी होगी स्मॉलर साइड, और ये आपका हो गया डायगोनल, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये आपको कंडीशन चेक करो, यहाँ पे देखो मोर देन शॉर्टर साइड, ये भी शॉर्टर साइड से मोर देन, और लॉन्गर भी शॉर्टर साइड से मोर देन है। तो आप क्या करोगे, लेट द शॉर्टर साइड x मीटर, ठीक है। बिकॉज दोनों ही शॉर्टर साइड से ज्यादा थे तो हम शॉर्टर साइड्स को ही लेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपकी लॉन्गर साइड है वो क्या है, लॉन्गर साइड आपकी क्या है x प्लस 30, शॉर्टर साइड से 30 मोर है। और जो आपका डायगोनल है, डायगोनल क्या है शॉर्टर साइड से 60 मोर देन है, ठीक है। तो आपकी ये x है, ये आपकी x प्लस 3 है, ये वाला एंगल 90 है, तो इस पे क्या हो जाएगा पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस से जो डायगोनल है वो किसके इक्वल आएगा, डायगोनल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर, सॉरी एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या है आपके पास x प्लस 60 किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपका इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, इसका रूट है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई x प्लस 60 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड आपकी आ गई x प्लस 30 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोल दो आप, ठीक है। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 60, और राइट हैंड साइड ये तो सिंगल है एक्स स्क्वायर, और इस पे फॉर्मूला लग जाएगा एक्स का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 30। तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 60 का स्क्वायर 3600 प्लस
इसको मल्टीप्लाई करो 16 और 2 नल करोगे 120x, और यहाँ पे एक्स स्क्र 2x² हो गया। 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 900, और 30 इंटू 2 60x, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले जाओ चाहे इसको इस साइड ले आओ, तो क्या आएगा 2x² प्लस 60 प्लस 900, ये वाला यहाँ पे रह गया, और इसको इस साइड ले जाओ, माइनस का x² 120 माइनस का हो गया, और 3600 माइनस का हो गया। आपकी ये वाली वैल्यू आ गई 2x² माइनस प्लस 60x प्लस 900 माइनस x² माइनस 120x माइनस 3600। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x² प्लस का x² माइनस का, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² दोनों माइनस हो जाएंगे, 60x प्लस का 120x माइनस का, दोनों एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 60x, प्लस का 900 है माइनस का 360 है, दोनों माइनस हो जाएंगे 2700 इज इक्वल टू 0। हम फैक्टर बना लें इसके, अगर 90 इंटू 30 कर दें तो क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर होंगे x², अगर 90 में से 30 माइनस कर दे तो 60 आएगा, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x² माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 90 और यहाँ से 30 कॉमन, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 या तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 90 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 30, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, जो कुछ भी है वो नेगेटिव नहीं होता। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 30 आ गई, आपने क्या करनी थी, साइड्स फाइंड करनी थी। जो आपकी शॉर्टर साइड थी वो आपकी क्या आ गई 30 आ गई, जो आपकी लॉन्गर साइड थी वो आ गई 90 आ गई, ठीक है 90 आ गई। शॉर्टर साइड आपकी आ गई 90 और जो लॉन्गर साइड है वो क्या आ गई 90 प्लस 30 120 मीटर। ये आपके दोनों आंसर आ गए, क्लियर, ठीक है, ओके थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। 2 नंबर्स के स्केयर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 180 है, ठीक है। द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटे वाला नंबर है उसका जो स्केयर है वो क्या है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अगर आप जो बड़े वाला नंबर है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉलर नंबर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। फाइंड द 2 नंबर्स, ये वाले आपने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम 2 नंबर्स लेट करेंगे। लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द लार्जर नंबर बी y, ठीक है, ये गिवन है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि बड़े का स्केयर पहले लगेगा ना, y का स्केयर माइनस x का स्केयर, क्योंकि बड़े वाला ज्यादा है, ठीक है, अदरवाइज तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बड़े का स्केयर माइनस छोटे का स्केयर इज इक्वल टू 180, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यानी कि x का स्केयर किसके इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये आपकी आ गई सेकेंड। इसको आप क्या करोगे, पुट इन 1, ये वाली x स्केयर की वैल्यू 1 में पुट कर दोगे। y का स्केयर x की वैल्यू क्या है माइनस 8y इज इक्वल टू 180। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या आएगा, y स्केयर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो 180 के आपने क्या करने हैं, अब फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए और प्लस माइनस करके आपका आ जाए माइनस का 8। अगर आप 10 माइनस 8 कर 18 इंटू 10 करते हो तो 180 आ जाता है, और 18 माइनस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, y स्केयर माइनस, यहाँ पे आएगा 18y माइनस 10y, चेक करो 8y बन रहा है, ठीक है, ये वाला साइन बाहर ही आएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। y का स्केयर
माइनस का 18y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। एक पेयर ए हो गया, एक पेयर ए हो गया। यहां से y कॉमन, y माइनस 18 और यहां से क्या कॉमन आएगा 10, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक तो आपका आ गया y माइनस 18 और सेकेंड क्या आ गया y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर टू नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। दिस वन इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10 आ गई। ओके, अब चेक करो, y की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ओके, अब चेक करो, यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर नंबर 2 आ गए, ठीक है, इनमें से एक होगा और इसमें हम पुट करेंगे जो भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर देगा वो ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू अगर हम 18 रख दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 18 8 जा 144। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 12। प्लस माइनस 12 क्यों आएगी, बिकॉज अगर प्लस के 12 का स्क्वायर करते हो तो भी 144 होता है, माइनस के 12 का स्क्वायर करोगे तो भी 144 ही आएगा। अब आप ए वाली वैल्यू इसमें रखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं होता, तो ये वाला आप क्या करोगे रिजेक्ट कर दोगे। आपकी वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। ओके, तो आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12 एंड y की वैल्यू आ गई 18। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।